आज हम स्टडी करेंगे टिश्यू के बारे में, यानी उत्तक के बारे में स्टडी करेंगे। और उत्तक कितने टाइप के होते हैं, जैसे पादप उत्तक और जंतु उत्तक, इनके टाइप भी हम लोग आज स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार हैं, नए हैं, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम उत्तक स्टार्ट करते हैं अभी, तो जो उत्तक है ये शब्द कहाँ से आया। दूसरी चीज़ ये है कि उत्तक किसे कहते हैं, है ना। तो उत्तक क्या होता है, तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति और कार्य एक ही हो, एक समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, उत्तक कहलाते हैं, है ना। जिसे हम बोलते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू परफॉर्मिंग ए सिमिलर वर्क, यानी जो एक जैसे कार्य को कई कोशिकाएं मिलकर करती हैं, तो ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं, यानी टिश्यू कहते हैं। जैसे आता है जो टिश्यू शब्द, इसमें जो टिश्यू शब्द है ना, जो टिश्यू शब्द यानी जो उत्तक शब्द है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो टिश्यू शब्द बाइकॉट ने दिया था, है ना। बीकॉट ने दिया था, है ना। टिश्यू शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, बीकॉट के द्वारा किया गया था। उसके बाद ये है कि टिश्यू के जो अध्ययन होते हैं, है ना, टिश्यू के अध्ययन, टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। इसके अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी, जो टिश्यू का अध्ययन कहलाता है। दूसरी चीज ये है कि जो हिस्टोलॉजी शब्द है वो किसने दिया था, यानी हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग मायर, है ना। हिस्टोलॉजी जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया था मायर ने किया था, है ना। मायर ने हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। दूसरी चीज ये है कि जो मार्सेलो मालपिघी हैं, ये हिस्टोलॉजी के संस्थापक रहे, है ना। हिस्टोलॉजी के संस्थापक कौन है, मार्सेलो मालपिघी। हिस्टोलॉजी के संस्थापक, तो हिस्टोलॉजी के जो संस्थापक हैं, संस्थापक कौन है, तो मार्सेलो मालपिघी, है ना। मार्सेलो मालपिघी जो हैं ये हिस्टोलॉजी के संस्थापक हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उत्तकों का स्टडी करते हैं। दूसरी चीज ये है कि जो फादर हैं इसके, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, है ना, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है, तो मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी ये क्या है, हिस्टोलॉजी के जनक हैं, मार्सेलो मालपिघी। इसके अतिरिक्त ये है कि फादर, जो मॉडर्न फादर ऑफ हिस्टोलॉजी अगर देखा जाए, मॉडर्न फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ये जो हिस्टोलॉजी के आधुनिक जनक कौन है, तो यही बीकॉट, है ना। यही क्या है, इसके आधुनिक जनक हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो टिश्यू है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बीकॉट ने किया था। टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मायर ने किया था, और हिस्टोलॉजी के संस्थापक मार्सेलो मालपिघी हैं। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी देखा जाए तो मार्सेलो मालपिघी हैं, लेकिन आधुनिक जो फादर हैं इसके बीकॉट हैं। दूसरी चीज मैंने बताया था कि टिश्यू क्या होता है,
तो कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी एक ही सिमिलर कार्य को परफॉर्म करती हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्तक कहलाती हैं। अब हम आते हैं कि जो उत्तक होते हैं और इसके टाइप क्या है ना, इसके क्या वर्क है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो जो उत्तक होते हैं मेनली रूप से देखा जाए तो दो टाइप्स के होते हैं, है ना। अगर इसके टाइप्स हम देखें, टाइप्स उत्तकों के, तो दो टाइप्स हैं। एक जो है पादप उत्तक है जो पौधों में मिलता है, और जो दूसरा इसका टाइप है वो है जंतु उत्तक जो जंतुओं में पाया जाता है ना। तो उत्तक दो टाइप्स के हैं, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। ये उपस्थिति के आधार पर है, अगर पौधों में मिलेंगे तो पादप उत्तक कहेंगे और जंतुओं में मिलेगा तो इसे हम जंतु उत्तक कहेंगे। अब हम आते हैं पादप उत्तक के बारे में पढ़ते हैं। पहले पादप उत्तक यानी जो प्लांट टिश्यू होंगे उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, पादप उत्तक के बारे में। तो मैंने बताया अभी कि जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो ऐसे टिश्यू होते हैं जो सिर्फ पौधों में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पादप है ना उत्तक, ये दो टाइप के होते हैं मेन रूप से। पादप उत्तक मेन रूप से इसके दो टाइप्स हैं। पहला जो टाइप है पादप उत्तक का वो है मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसे हम कहते हैं विभज्योतक उत्तक। क्या है? विभज्योतक उत्तक, है ना। क्या है ये? विभज्योतक उत्तक है, जिसे हम बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना, जिसे हम विभज्योतक उत्तक कहेंगे। दूसरा इसका टाइप्स है विभज्योतक उत्तक के बाद, जिसे हम बोलते हैं अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक जिसे हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू जो अस्थायी उत्तक कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो पादप उत्तक होते हैं वो बेसिकली रूप से देखा जाए तो दो टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है इसका विभज्योतक उत्तक कहते हैं, और दूसरा जो इसका होता है अस्थायी उत्तक कहते हैं, जिसे हम परमानेंट टिश्यू कहेंगे। अब इसमें से हम फर्स्ट स्टडी करते हैं विभज्योतक उत्तक, ये क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो स्टडी करते हैं हम विभज्योतक उत्तक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है इसे देखते हैं। तो ये जो टिश्यू होते हैं, सबसे पहले तो ये विभज्योतक उत्तक जो होते हैं पौधों में पाए जाते हैं, ये प्लांट टिश्यू है। इसमें जो होता है ना कि जो समसूत्री विभाजन होता है बहुत तीव्र गति से होता है। समसूत्री विभाजन तीव्र होता है इसके अंदर, है ना, बहुत ही तेज गति से ये समसूत्री विभाजन करते हैं। क्योंकि ये जो विभज्योतक उत्तक होते हैं इनके अंदर डिवीजन की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है, डिवाइड बहुत तेजी से होते हैं, है ना। इसके अंदर डिवीजन की, विभाजन की क्षमता बहुत अधिक होती है। विभाजन की क्षमता अधिक होने के कारण इसका नाम है विभज्योतक उत्तक, जिसमें विभाजन हो, है ना, जिसमें विभाजन ज्यादा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? विभज्योतक उत्तक हम कहेंगे। तो विभज्योतक उत्तक जो होता है ये किस टाइप के विभाजन करता है? समसूत्री विभाजन करता है, और इस समसूत्री विभाजन की वजह से इसकी संख्या क्या होती है? बहुत ही बढ़ती है। और दूसरी चीज ये है, समसूत्री विभाजन के अतिरिक्त देखेंगे तो ये कहाँ मिलते हैं? जो पौधों के वेजिटेटिव पार्ट है, वर्धी भाग है, वहां पाए जाते हैं। यानी पौधों के वर्धी क्षेत्रों में उपस्थित, यानी जो पौधों का जो ग्रोविंग रीजन होता है, जहां से तीव्र गति से उनकी वृद्धि होती है, उसी ग्रोविंग रीजन में क्या होते हैं? ये जो विभज्योतक उत्तक हैं ये पाए जाते हैं। अब जो विभज्योतक उत्तक हैं इनकी अगर टाइप्स देखा जाए, है ना, टाइप्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना, इसके जो टाइप हैं यानी विभज्योतक उत्तक के प्रकार अगर देखते हैं तो जो विभज्योतक उत्तक होते हैं
ये मेन रूप से 3 टाइप्स इसके होते हैं। जो अगर टाइप से अगर देखा जाए तो इसमें जो पहला है इसको हम बोलते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, है ना। क्या बोलेंगे इसको? शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, जिसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसे हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। उसके बाद दूसरा हम आते हैं इसमें, तो शीर्षस्थ के बाद जो दूसरा है इसे हम बोलते हैं ये पार्श्वी विभज्योतक उत्तक। पार्श्वी विभज्योतक उत्तक है, जिसको बोलते हैं लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसे हम बोलेंगे क्या? पार्श्वी विभज्योतक उत्तक। जो तीसरा इसका टाइप्स है जिसको हम बोलते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक, है ना। अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक है, जिसको बोलेंगे इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको? इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? विभज्योतक, यानी अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक इसको हम कहेंगे, जिसको हम बोलेंगे इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। इसका क्या नाम होगा? इंटर कैलरी, है ना। क्या बोलेंगे? इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना। तो इस तरीके से जो विभज्योतक उत्तक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसमें समसूत्री विभाजन बहुत तीव्र गति से होता है, और ये पौधों के जो ग्रोविंग रीजन होता है ना, वृद्धि क्षेत्र, वर्धी क्षेत्र, उसमें उपस्थित होते हैं ज्यादा मात्रा में। और इसके टाइप्स जो हैं, जिसमें से एक है शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसको एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे। दूसरा है पार्श्वी विभज्योतक, जिसको लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहेंगे। और तीसरा है अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक, जिसको इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। अब इसमें से हम पढ़ते हैं, और फर्स्ट जो है वो है शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। अब ये जो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है, जिसे हम बोल रहे हैं शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, तो इनके अंदर विशेषता क्या होती है कि जो सेल डिफरेंशिएशन होता है बहुत तीव्र गति से करते हैं ना। सेल का डिफरेंशिएशन, इन सेल का विभाजन और सेल का जो मैचुरेशन होता है ना, सेल विभाजन और सेल मैचुरेशन बहुत तीव्र गति से करते हैं। तो हम कह सकते हैं सेल डिफरेंशिएशन, जिसे हम कहेंगे सेल का विभाजन कह सकते हैं। और जो सेल मैचुरेशन होता है, सेल मैचुरेशन मतलब सेल की जो वृद्धि होती है, इसको ये करते हैं, कंप्लीट करते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? सेल मैचुरेशन और सेल डिफरेंशिएशन का कार्य बहुत तीव्र गति से करते हैं। इसके अतिरिक्त ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निर्मित करते हैं, है ना। ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निर्मित करते हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाएं बनाते हैं, है ना। और इन कोशिकाओं में अगर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए अगर बात करें एग्जाम्पल ही, तो जैसे पैरेन्काइमा एक आता है। पैरेन्काइमा, जो पैरेन्काइमा का फॉर्मेशन होता है ना, वो मेरिस्मेटिक टिश्यू के थ्रू ही होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कोलेनकाइमा,
कोलेन काइमा है। इसका भी जो फॉर्मेशन होता है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त देखें अगर इसमें स्क्लेरन काइमा सेल, स्क्लेरन काइमा सेल, इसका भी निर्माण मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक के द्वारा ही होता है। सपोर्टिंग सेल, बहुत सारी सपोर्टिंग सेल होती हैं, है ना, सपोर्ट करती हैं। सपोर्टिंग सेल जैसे फाइबर वगैरह, ये इसी से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। यहां तक कि जो कंडक्टिंग सेल होते हैं जैसे जाइलम और फ्लोएम, है ना, कंडक्टिंग सेल्स जिसको हम चालनी कोशिकाएं बोलते हैं। तो जो कंडक्टिंग सेल है और चालनी कोशिकाएं हैं जो कंडक्ट करती हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम किसी चीज को ले जाती हैं, ले आती हैं, उनका भी जो निर्माण होता है ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त प्रोटेक्टिव सेल जिसे हम सुरक्षात्मक कोशिकाएं कहते हैं, प्रोटेक्टिव सेल्स, और यहां तक कि जो रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल्स ईटीसी, इन सबका जो फॉर्मेशन होता है ना, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही करती हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक होता है इसमें सेल डिफरेंशिएशन और सेल मैच्योरेशन की अपार क्षमता होती है। साथ साथ ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को भी निर्मित करते हैं, जिसमें पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, सपोर्टिंग सेल, कंडक्टिंग सेल, प्रोटेक्टिंग सेल और रिप्रोडक्टिव सेल, ये तमाम तरह की जो सेल्स होती हैं ये पाई जाती हैं इसके अंदर। और ये विभाजित होकर इन सेलों को क्या करती है, निर्मित करती है। अब हम देखते हैं कि जो शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक होता है जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कह रहे हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को निर्मित तो करते ही है सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू, लेकिन शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक कई टाइप्स के होते हैं। जिसमें देखा जाए तो इसका पहला जो टाइप है जिसे हम त्वचा जन कहते हैं, है ना, त्वचा जन, जिसे हम कहेंगे डर्मेटोजन, डर्मेटोजन, ये त्वचा जन है जो एक टाइप है शीर्षस्थ विभजोतक की। अब इसमें शीर्षस्थ विभजोतक की जो टाइप्स त्वचा जन है, डर्मेटोजन है, ये क्या होती है, ये एक परत का बना होती है, यानी एक परत की बनी होती है, एक परत से निर्मित ये डर्मेटोजन पाई जाती है। साथ ही साथ ये बाहरी अस्तर बनाती है ना, क्या बनाती है, ये बाहरी अस्तर को निर्मित करती है, बनाने का कार्य करती है। दूसरी चीज ये है कि ये विभाजित होकर, है ना, विभाजित होकर बाह्य त्वची उत्तक तंत्र बनाती है। विभाजित होकर बाह्य त्वची उत्तक जिसे हम कहते हैं, और ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मल और टिश्यू सिस्टम बनाती है ना। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाने का जो कार्य करती है वो डर्मेटोजन करती है। इसके अतिरिक्त यह तना में बाह्य त्वचा और जड़ में मूली त्वचा बनाती है ना, क्या करती है, यह तना में जो स्टेम होता है, बाह्य त्वचा, है ना, तना की जो बाह्य त्वचा होती है, तो तना की जो बाह्य त्वचा होती है उसको एपिडर्मा कहते हैं। क्या बोलेंगे, एपिडर्मा। तो जो तना की बाह्य त्वचा है और जो जड़ होता है उसकी मूली त्वचा, है ना, और जड़ की मूली त्वचा जिसको बोलते हैं एपीब्लेमा, एपीब्लेमा, है ना। तो जो तना की बाह्य त्वचा एपिडर्मा और जड़ की जो मूली त्वचा होती है एपीब्लेमा, इसको क्या करती है, ये बनाती है, निर्मित करती है ना। ये तना में
एपिडर्मा और मूली त्वचा में जड़ में एपिब्लेमा बनाती है ना। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, त्वचाजन टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, जो एक परत से निर्मित होती है, बाहरी अस्तर बनाती है, विभाजित होकर बाह्य त्वची उत्तक यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाती है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यह तना में बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मा और जड़ की जो मूली त्वचा है एपिब्लेमा को बनाने का क्या करती है, ये कार्य करती है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि ये जो एपिडर्मा और एपिब्लेमा है, तो इसमें जो एपिब्लेमा आता है ना, एपिब्लेमा जिसे हम कह रहे हैं एपिब्लेमा, ये जो एपिब्लेमा है मूली त्वचा, ये क्या करती है कि मूलगोप का निर्माण करती है। मूलगोप है ना, मूलगोप जिसे हम कहते हैं रूट कैप बनाती है, रूट कैप बनाती है ना। जो एपिब्लेमा है वो क्या करती है, रूट कैप जिसे हम क्या बोलते हैं, मूलगोप कहते हैं, तो इसको निर्मित करने का कार्य ये करती है एपिब्लेमा। इसके अतिरिक्त हम बात करें, भूमि के अंदर बढ़ते समय जो जड़ होता है उसको रगड़ से बचाती है ना। रूट कैप क्या करता है, जो रूट कैप होता है, रूट कैप जिसे हम बोल रहे हैं मूलगोप, मूलगोप है ना, तो ये करती क्या है, करती ये है कि भूमि के अंदर बढ़ते समय जड़ को रगड़ से बचाती है ना। भूमि के अंदर बढ़ते समय जड़ को रगड़ से बचाती है, रगड़ से बचाती है ना। उसे यानी कहा जाए तो जो जड़ है ना, उसका जो एपेक्स पार्ट, तो उस एपेक्स पार्ट को प्रोटेक्ट करने का जो कार्य है ये करती है कौन, रूट कैप। अब जो शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसका पहला पार्ट तो त्वचाजन था, डर्मेटोजन, लेकिन उसका जो दूसरा टाइप्स है वो है वल्कुटजन है ना। क्या बोलते हैं उसको, वल्कुट जन कहते हैं ना। दूसरा पहला त्वचाजन है और दूसरा क्या है इसका, वल्कुट जन। वल्कुट जन को बोलते हैं, यानी वल्कुट जन को पेरीब्लेम है ना। क्या है ये, पेरीब्लेमा कह सकते हैं इसको, वल्कुट जन या पेरीब्लेम कह सकते हैं। जो वल्कुट जन है ये जो डर्मेटोजन यानी त्वचाजन है ना, ये क्या करती है, त्वचाजन है ना, या डर्मेटोजन हम कह सकते हैं, डर्मेटोजन। तो त्वचाजन के नीचे पाई जाने वाले जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं, ग्राउंड टिश्यू निर्मित करती है ना, इसके नीचे पाए जाने वाली जो ये ग्राउंड टिश्यू होते हैं उसको बनाने का कार्य ये करती है कौन, जिसे हम वल्कुट जनन कहते हैं या पेरीब्लेमा कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो कार्टेक्स और एंडोडर्मिस होता है उसका भी निर्माण करती है ना। जो ग्राउंड टिश्यू होता है ना, इससे क्या बनता है, इससे जो होता है जो कार्टेक्स होता है और एंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। इससे कार्टेक्स और एंडोडर्मिस है ना, कार्टेक्स और क्या बनते हैं, एंडोडर्मिस बनते हैं इससे है ना। तो ये हम क्या देख रहे हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पहला पार्ट डर्मेटोजन था, दूसरा पार्ट है पेरीब्लेमा यानी वल्कुटजन। जो वल्कुटजन होता है ये डर्मेटोजन के नीचे पाई जाती है, जो ग्राउंड टिश्यू को निर्मित करती है। और जो ग्राउंड टिश्यू होता है इससे क्या होता है, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का क्या होता है, निर्माण होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो तीसरा पार्ट है वो रंभजन है। क्या है, रंभजन, जिसको हम बोलते हैं प्लीरूम है ना। जो प्लीरूम है जिसे हम बोल रहे हैं रंभजन, ये तीसरा पार्ट है
किसका? मेरिस्मेटिक टिश्यू का, यानी रंभजन जिसे हम कह रहे हैं शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक। जो शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक है ना, ये क्या करता है कि संवहन उत्तक यानी वैस्कुलर टिश्यू को बनाता है ना। ये क्या करता है? रंभजनन, ये संवहन उत्तक जिसको हम वैस्कुलर टिश्यू कह रहे हैं, वैस्कुलर टिश्यू को बनाती है ना। जो वैस्कुलर बंडल है जिसे संवहन उत्तक कहते हैं, उसको निर्मित करने का कार्य करता है, जिसमें जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम भी होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? जाइलम होता है, फ्लोएम होता है और कैम्बियम होता है। तो जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, कैम्बियम हो गया, यह वैस्कुलर टिश्यू हो गया। ये किससे बनता है? रंभजनन से निर्मित होता है, प्लीरोम से बनता है। और रंभजन है क्या? मेरिस्मेटिक टिश्यू का ये तीसरा पार्ट है। इसके अतिरिक्त जो रंभजन है, ये रंभजन जो परिरंभ होता है या पित्त होता है, उनको भी बनाती है ना। ये जो संवहन उत्तक होता है जिसे हम बोलते हैं परिरंभ, जिसको पेरिसाइकिल, परिरंभ यानी पेरिसाइकिल और साथ ही साथ इसमें मज्जा जिसको हम बोलते हैं पित्त, है ना। तो मज्जा हो गया और जो पित्त है ना, क्या है? मज्जा और पित्त। यहां पर मैं राइट कर देता हूं, है ना। क्या है? मज्जा या पित्त, है ना। तो मज्जा और पित्त को ये निर्मित करती है संवहन उत्तक यानी वैस्कुलर टिश्यू, या हम कह सकते हैं रंभजन। जो प्लीरोम है ये संवहन उत्तक को तो बनाती है, साथ ही साथ ये जो प्लीरोम है निरंभजन है, ये पेरिसाइकिल और पित्त का भी क्या करती है? निर्माण करती है। और इसके अतिरिक्त जो मेडुलरी रे है और संवहन उत्तक होता है, यही से बनता है। मेडुलरी रे, है ना, मेडुलरी रे बनाती है ना। जो मेडुलरी रे है वो किससे बनता है? रंभजन से बनता है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो रंभजन है वो एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू का तीसरा पार्ट है। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू डर्मेटोजन, प्लीरोम और पेरिब्लेमा और प्लीरोम है। जो प्लीरोम है इसको रंभजन कहते हैं। ए से संवहन उत्तक यानी वैस्कुलर टिश्यू बनता है, जिसमें जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम रहता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कैम्बियम रिंग है या वैस्कुलर टिश्यू है, उसकी जो ओरिजिन है रंभजन के द्वारा ही होती है, प्लीरोम के द्वारा ही होती है, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू के द्वारा ही होती है। और इसके साथ साथ ये पेरिसाइकिल यानी परिरंभ, मज्जा और मेडुलरी रे का निर्माण जो होता है वो प्लीरोम के द्वारा होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा शीर्षस्थ विभजोतक उत्तक के बारे में, उसके टाइप पढ़ा। अब आते हैं पार्श्व विभजोतक उत्तक, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू का दूसरा टाइप है। पार्श्व विभजोतक उत्तक जिसे हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। जो लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, ये उत्तक डाइकाट व जड़ों के पार्श्व भागों में मिलते हैं, है ना। ये कहाँ मिलते हैं? डाइकाट जड़ों के पार्श्व भाग में मिलते हैं, है ना। उसके पार्श्व भाग में क्या होते हैं? ये पाए जाते हैं। और अन्य जड़ों के पार्श्व भागों में भी ये क्या होते हैं? और पाए जाते हैं, जिसे हम लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। ये जो संवहन उत्तक की जो एधा होती है ना, संवहन उत्तक की एधा, है ना, संवहन उत्तक की जो एधा होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैस्कुलर बंडल कहते हैं या वैस्कुलर कैम्बियम कह सकते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम,
है ना, वेस्कुलर कैम्बियम। और कार्क एधा, कार्क एधा है। और जो कार्क एधा होता है इसको कार्क कैम्बियम कहते हैं, कार्क कैम्बियम। जो क्या होता है, इसके एग्जाम्पल हैं पारसी विभजोतक उत्तक के। यानी जो कार्क कैम्बियम होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है, ये लगातार विभाजन करती हैं और जो जिससे जो पौधा का जो स्टेम होता है और उसकी जो जड़ें होती हैं वो मोटाई में क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, इसी के वजह से। इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है ना कि औरी विभाजन करते हैं, ये औरी विभाजन है ना, जिसको रेडियल बोलते हैं, औरी विभाजन है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, औरी विभाजन, जिसको रेडियल डिवीजन कहते हैं, रेडियल डिवीजन है ना, औरी विभाजन करते हैं जिससे पौधों की मोटाई में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है ना, इससे पौधों की मोटाई में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो दूसरा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसे हम पार्श्व विभजोतक उत्तक कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है डाइकाट के जड़ों के पार्श्व भाग में ज्यादातर पाए जाते हैं, या जड़ों के पार्श्व भाग में, या हम कह सकते हैं कि तनों के भी पार्श्व भाग में पाए जाते हैं, है ना, तनों के पार्श्व भाग में उपस्थित होते हैं, तनों के पार्श्व भाग में उपस्थित होते हैं, जड़ों के पार्श्व भाग में उपस्थित होते हैं। संवहन उत्तक की एधा जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, कार्क कैम्बियम, इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं जो बार बार डिवाइड करते रहते हैं। और इनके डिवीजन से क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनकी मोटाई में वृद्धि होती है। और ये विभाजन किस टाइप के करते हैं, ये रेडियल डिवीजन करते हैं, औरी विभाजन। और औरी विभाजन यानी रेडियल डिवीजन होने के कारण क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो मोटाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तीसरा हम पढ़ते हैं विभजोतक उत्तक का टाइप, अंतर्वेशी विभजोतक उत्तक, जिसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और ये जो होता है इसका जो जीव द्रव्यमान होता है काफी सघन होता है ना, जीव द्रव्य सघन होता है इसका, है ना, इसका जो जीव द्रव्यमान होता है या जीव द्रव्य होता है काफी सघन पाया जाता है। इसमें जो केंद्रक होते हैं, इसकी कोशिकाओं के केंद्रक बड़ा पाया जाता है ना, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं के केंद्रक बड़े होते हैं। रिक्तिकाएं या तो छोटी होंगी या तो एब्सेंट होंगी, रिक्तिकाएं छोटी या एब्सेंट या अनुपस्थित हो सकती हैं इसमें। दूसरी चीज ये है कि इसमें अंतरा कोशिकीय स्थान का अभाव होता है, अंतरा कोशिकी जो स्थान होता है ना, कोशिकी स्थान का अभाव होता है इसमें, यानी नहीं पाया जाता अंतरा कोशिकीय स्थान। साथ ही साथ ये आकार में गोल है ना, क्या होते हैं, गोल आयताकार बहुभुजी, यानी कई भुजाएं इसकी होती हैं, गोल आयताकार बहुभुजी, साथ साथ पतली भित्ति होती है इनकी, है ना, क्या होती है इनकी भित्ति, पतली पाई जाती है। और ये क्या करती हैं कि जो पौधों के जो ब्रांचिंग रीजन होता है, नोडल रीजन, उसमें अधिक पाई जाती हैं। और पौधों की ब्रांचिंग रीजन में पाए जाने के कारण उनकी जो ब्रांचेज होते हैं ना, उसमें बहुत तीव्र गति से ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से हम क्या देखें कि जो प्लांट होते हैं ना, पौधे होते हैं, उसमें अगर इसको हम देखें तो ये मान लीजिए कोई प्लांट है, यहाँ पर हमने लिया,
तो जो पौधे का जो ग्रोविंग रीजन है यहां पर एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है जिससे इसकी ग्रोथ होती है। ये जो इसकी मोटाई होता है ये रीजन होता है, तो यहां पर लेटरल होता है, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। और जो इसके नोडल रीजन होते हैं जहां ब्रांचेज निकलती हैं, ये मान लीजिए ये ब्रांचेज हैं, तो जहां पर इसकी ब्रांचेज निकल रही हैं यहां पर मिलेगा इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू, है ना, इंटर कैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि जो ये उत्तक होते हैं, प्लांट उत्तक, जिसमें एक है मेरिस्मेटिक टिश्यू जिसे हम विभोजोत्तक उत्तक कहते हैं। इसके 3 टाइप्स थे, और एक था शीर्षस्थ, दूसरा पार्श्वी और तीसरा था अंतर्वेशी। तो इस तरीके से आज ये जो टिश्यू का फर्स्ट पोर्शन हमने पढ़ाया। और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट में जरूर लिखें कि कैसी आपकी ये वीडियो थी।